इंतज़ाम खूब होता, मौलाना एक दर्जन बुलाए जाते, तब पब्लिक आती। उसके बाद कई बाद में कहा कि यार कुछ सुन नहीं मिला यार, सब नाते में यहाँ टाइम चला गवा हो। अभी रात में एक जलसा हुआ, रियाज बैठे हैं यहाँ पे चैनल वाले, बहुत बड़ा जलसा। और रियाज से मैंने आज पूछा कि किसका किसका क्या बयान हुआ, तो कहीं मौलाना साहब सब मामला सब तरबतर हो गया, कुछ सुनने को नहीं मिला। तो जब कोई एक दो तकरीर हो तो अदब के साथ आके सुनना चाहिए, ताकि कुछ बातें हमको तुमको मिल जाएं। बेशक। आज एक अल्लाह वाले के याद में आप आए हैं, यकीन जानो ये हमको तुमको देख रहे हैं। मुर्दों के देखने और सुनने की ताकत जिंदों से ज़्यादा होती है। सुभान अल्लाह। जब इस्लाम की पहली लड़ाई हुई जंगे बद्र, और बद्र की लड़ाई ख़त्म हुई, तो जो कत्ल हुए लोग, इस्लाम के दुश्मन कत्ल हुए, लाश अलग सर अलग, तो हुजूर उनके पास गए और खड़े होकर कहने लगे कि ऐ लोगों, खुदा ने अपना वादा सच्चा कर दिया। सुभान अल्लाह। जो खुदा ने हमसे वादा किया था वो हमारे साथ खुदा ने पूरा किया। अल्लाह का वादा था कि तुम हक पर रहोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। बेशक। तो अल्लाह ने अपना वादा कर दिखाया। जंगे बद्र में अल्लाह ने हमको कामयाबी दे दी, और कहा था जो दीन से दूर होगा उसको हम जलील करेंगे, तो तुम जलील हो गए। उन मकतूलों से रसूलुल्लाह बात कर रहे थे, तो हजरत उमर फारूक आदम आगे बढ़े, कहते हैं अल्लाह के रसूल ये तो मुर्दे हैं। सुभान अल्लाह। सर अलग है, जिस्म अलग है, इनसे आप क्या बात कर रहे हैं? तो सरकार ने फरमाया उमर, मुर्दे जिंदों से ज्यादा सुनते हैं। हक है। बेशक। मुर्दे जिंदों से ज्यादा सुनते हैं। इसलिए हमें अकीदा रखना है कि मलंग शाह हमको देख भी रहे हैं और हमारी बातों को सुन भी रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो कुफार के मुर्दे थे, सुनते थे, तो ये तो हमारे इस्लाम के रहबर हैं, ज़रूर सुनेंगे। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल शरीफ हुआ और गुंबद खजरा जो आज मदीने मुनव्वरा में है, हुजूर जब उसके अंदर दफनाए गए, तो हुजूर की बीवी हज़रत आयशा हुजूर के कब्र के पास जाती थी और बैठी रहती थी, कुछ पढ़ती रहती थी। उसके बाद हज़रत आयशा के अब्बा हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ, तो वो हुजूर के दाहिनी तरफ दफन किए गए। तो भी हज़रत आयशा जाती थी, बैठी रहती थी। उसके बाद जब हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और हुजूर के बाएं पहलू में दफन किए गए, तो अब भी हज़रत आयशा जाती थी, लेकिन पर्दे से जाती थी। कैसे जाती थी? पर्दे से। क्यों? पूछा गया कि हुजूर की कब्र पे आप ऐसे जाती थी, अपने बाप की कब्र पे आप ऐसे जाती थी, और अमीरुल मोमिनीन उमर दफनाए गए तो आप पर्दे से जाती हैं। तो कहा कि शौहर से पर्दा नहीं, बाप से पर्दा नहीं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन जब दफन किए गए तो मुझे शर्म आती थी कि मैं बेपर्दा होके जाऊं, मुझे हया आती थी। गोया कि हज़रत आयशा का अकीदा था कि अमीरुल मोमिनीन उमर कब्र में है, लेकिन हमको देख रहे हैं। बोलो भाई, अगर अकीदा ना होता तो पर्दे से क्यों जाती? इसका मतलब कि उनका अकीदा था कि कब्र में रहकर भी अल्लाह वाले अपने लोगों को देखा करते हैं। इसलिए हमें किसी भी मदार पे जाना चाहिए तो अदब का लिहाज करना चाहिए, अदब मलहूज़े नज़र रखो। हमारी माँ बहनें भी इसका ख्याल रखें, कहीं जाएं तो पर्दे से। लेकिन आज बड़ा अजीब हाल है, हमारी माँ बहनें पर्दे के लिए नकाब ओढ़ती हैं, और नकाब ओढ़ी हैं तो कमर में यह रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जाता है, डाकू हैं। ये कमर में जो पट्टी बांधती हैं औरतें, ये इतनी बुरी चीज़ है। खुली हुई बेहयाई है हमारी माँ बहनों की।
ये नकाब किस लिए ईजाद हुआ है? ताकि तुम्हारे जिस्म का कोई ऊंचा नीचा हिस्सा कोई देख न सके, किसी की निगाह न पड़े। और जब आपने कमर में पट्टा बांध लिया तो आपके जिस्म का ऊंचा नीचा हिस्सा सब जाहिर होने लगा। हया ईमान का हिस्सा है। हुजूर फरमाते अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्म हया करनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र करते थे और सफ़र में जब सरकार को पैखाने की हाजत होती और कोई दीवार नहीं मिलती, कोई पर्दा नहीं मिलता, तो दरख्त के पास जाते हो, दरख्त से कहते हैं दरख्त अपनी शाखों को नीची कर दे, मुझे हाजत पूरी करनी है। बेशक। तो वो दरख्त अपनी शाखों को नीची कर देता, इतनी नीची हो जाती कि एक घर की तरीके से हो जाती। अल्लाह के रसूल उसमें जाते अपनी हाजत पूरी करते। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं हुजूर के साथ था और रफ़े हाजत के लिए हुजूर ने दरख्त को हुक्म दिया, दरख्त ने शाखों को झुका लिया। हुजूर उसमें गए, हाजत पूरी करके आए। हज़रत जाबिर कहते हैं उसके बाद मैं उसमें गया। जब वापस आया तो हुजूर ने फरमाया जाबिर तुम उसमें क्यों गए थे? तो जाबिर का ईमान देखो। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए गया था कि देखें कि आपका पैखाना कैसा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके पैखाने को देखने गया था कि आपका पैखाना कैसे होता है। तो हुजूर ने फरमाया देखा? कहा अल्लाह या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, वहाँ पैखाना तो नहीं मिला लेकिन मुझे ऐसी खुशबू वहाँ से मिली जो कभी किसी इत्र और मुश्क में नहीं मिल सकती। हक है, बेशक। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला अपनी कुदरत से मेरे इन चीज़ों को अल्लाह ताला मुश्को अंबर से बदल देता है। सुभान अल्लाह। अब इसमें दो चीज़ें कि एक तो एक ही वहाबी लोग कहा था उन्हों इंसान हम हुई इंसान, भला इन्हों के पैखाना कोनो सूंघी है? सरकार जहाँ हाजत करते वहाँ से खुशबू आती और हम कहते हैं कि वो भी इंसान हम भी इंसान। हम सरकार की बराबरी कभी नहीं कर सकते, किसी चीज़ में भी नहीं कर सकते, थूक में भी बराबरी नहीं। हज़रत अली शेर खुदा की आँखें जंगे खंदक के टाइम पर दुखने लगी, जी काम तुम कहा जाते हैं आँखें आ गई, दुखने लगी तो सरकार ने अपना थूक ऐसे निकाल कर अली के दोनों आँखों पे लगाया। हदीस में फबरिया ऐनई, अली की दोनों आँखें शिफा पा गई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये हुजूर का थूक है। तो हम नबी की बराबरी कभी नहीं कर सकते। अल्लाह ने उनका मर्तबा बहुत बुलंद किया। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। अर्श कितना ऊंचा, सातों आसमान के ऊपर इतना ऊंचा, लेकिन नबी के मर्तबे की ऊंचाई को देखकर वो भी हैरत में। फलक इतना ऊंचा, लेकिन वो भी नबी के मर्तबे की ऊंचाई को देखकर हैरत में है। आला हजरत फरमाते हैं अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा बेशक। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। बेशक। तो एक तो बात ये मालूम हुई कि हम नबी की तरह नहीं हो सकते, और दूसरी बात नबी की सीरत से भी मालूम हुआ कि हया ईमान का हिस्सा है। आदमी को बेहयाई नहीं करना चाहिए है? लेकिन देखा जाता है बम्बई में जाओ, एक पैखाना करे थे, दूसर पैखाना करते हो, तीसरा होता तेरी बीड़ी लाओ, या कहती बीड़ी बैठे पियत और पैखनो एक किदी बैठे करत है। अतनी भी है? हमारी माँ बहनें भी बहुत से शाम के जाइए बाहर घूमे तो 10 ठोरी अक्के थी बैठी और फसर फसर इधर के उधर। ये बेहयाई है। आदमी को अपनी हाजत पूरी करनी है तो तन्हाई में पूरी करे।
तो आज हम एक अल्लाह वाले की मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए आए। खुश नसीब है वो नौजवान जिन्होंने हज़रत मलंग शाह अलैहि रहमा का उर्स कराया। अपने अब्बा लोगों का भी न उर्स करा पाओ तो फातिहा तो करवे करो। जो नौजवान हमारे यहाँ हज़रत मलंग शाह का उर्स करा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाज़िरी दिया करो। बेशक हक है। इसलिए कि हदीस पाक में है कि मुर्दे कब्र में दुआ करने वाले का ऐसे ही इंतज़ार करते हैं जैसे तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो निकालने वाले का वो इंतज़ार कर रहा हो। जिस वक्त कोई दरिया में डूबता है, काश उसकी कितनी हसरत होती है कि कोई आता और हाथ मेरा पकड़ कर बाहर निकाल देता। ऐसे ही मर्द मोमिन कब्र में इंतज़ार करता है। तो खुश नसीब औलाद अपने माँ बाप को कभी भूलती नहीं। हदीस पाक में मंज़ारा कब्र अब वही फ़ी कुल्ले यौमी जुमा, जो मुसलमान हर जुमा को अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करे, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह सब बख्श दिए जाते हैं। तो बुज़ुर्गों की कब्रों पे आओगे तो सवाब मिलेगा, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो गुनाह बख्शा जाएगा। इसलिए हम बुज़ुर्गों की कब्रों पे भी जाए और माँ बाप की कब्रों पे भी हाज़िरी दिया करें। कब्र पे जाने के बाद हमें थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसे ही चले जाते हैं। माला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, है गफलत में पड़ने वाले इंसान ज़रा उस जगह को तो सोच ले। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। हम कब्र पे जब जाएं तो हमें एक इबरत लेनी चाहिए कि एक दिन इसमें हमको भी आना।